पिछले कट ऑफ और इस कट ऑफ में जो आने वाले तलबा तालिबात हैं, क्या उनको इम्कानात है कि सीट मिलेगी? हाँ, यकीनी तौर पर मिलेगी। जैसा पिछले साल किसी को 483 पे नहीं मिली जी तो 404 को मिल रही है। जी हाँ पिछले साल 470 के लोग परेशान थे, इस बार 390 की भी मिलाएंगे। जी अब क्या हो गया, टॉप में एक कैटेगरी की जो काउंसिलिंग की सीट होती है KNRUHS के तहत, एक कैटेगरी CAQ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, उसमें कट ऑफ कम हो जाएगा। कम निशानात पर, कम मार्क्स लाने पर भी MBBS में और BDS में आसानी से दाखिले मिल जाएंगे। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम MA हमीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नीट के नताइज की बुनियाद पर जो रैंक आए हैं और कौन कौन के मार्क्स कितने हैं और किस कोर्स में उन्हें दाखिला मिलेगा और कौन कैसी कैटेगरी में आते हैं और दाखिले की बुनियाद क्या रखी जाएंगी। इन तमाम अमकानात के बाद दाखिले का जो रुझान पाया जाता है, उसमें साथ साथ ये परेशानी भी लगी हुई है तलबा तालिबात के साथ वालिदैन को कि उन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, कहाँ तक उनकी हद रहेगी। तो सर, जो तशवीश ज़ाहिर हो रही है, जो मालूमात हम तक आ रहे हैं नताइज के बाद, तो उसका खुलासा करें आप। नाज़रीन, नीट 2025 कई एतबार से मुश्किल तरीन रहा। सबसे पहले बात आपने तुलबा की सरपरस्तों की नीट में हर साल कुछ ना कुछ मसाले आ रहे हैं। जी इस साल पेपर इतना टफ था कि नीट की तारीख में जब जब से इम्तिहान हो रहा है, इतना टफेस्ट पेपर कभी नहीं आया। जी बल्कि लेक्चरर्स जिनकी देरीना तजुर्बा है, वो बता रहे हैं कि खुद उनको कोशिश करने नहीं आया। जी नीट जो इंटरमीडिएट 10+2 बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है, उसमें सवालात नीट MPC के बाद जो IIT एडवांस होता है उसके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जी जो एडवांस में पूछे गए। जी हाँ इस तरीके से लोगों की तशवीश थी कि पेपर टफ आया, मार्क्स कम, तो उसका नतीजे पर इतना असर पड़ा कि पिछले साल का जो कट ऑफ में इस साल के कट ऑफ में लगभग 100 नंबर का फर्क आ रहा है। जी टॉप में देखेंगे 500 से ऊपर बहुत कम बच्चे हैं। जी लास्ट ईयर का जो कट ऑफ तेलंगाना का था, माइनॉरिटी का 484, वो 390 तक घट गया है। जी इस तरीके से टॉप में और एक कैटेगरी में 11 लाख बच्चे जो नीट को क्वालिफाई किए हैं, उनमें 500 के 400 के कम हैं और नीचे 144 कट ऑफ होकर बच्चे बढ़ गए हैं। जी लास्ट ईयर का कट ऑफ जस्ट 137 था, उससे पहले 113 था, उससे पहले 93 था, लेकिन आपके कट ऑफ बढ़ गया 144 और एक कैटेगरी का कट ऑफ कम हो गया। तो सर, इस तनाजुर में हम देखें तो ये ज़ाहिर होता है कि पिछले कट ऑफ और इस कट ऑफ में जो आने वाले तलबा तालिबात हैं, क्या उनको इम्कानात है कि सीट मिलेगी? हाँ, यकीनी तौर पर मिलेगी। जैसा पिछले साल किसी को 483 पे नहीं मिली जी तो 404 को मिल रही है। जी हाँ पिछले साल 470 के लोग परेशान थे, इस बार 390 की भी मिलाएंगे। जी अब क्या हो गया, टॉप में एक कैटेगरी की जो काउंसिलिंग की सीट होती है जी KNRUHS के तहत, एक कैटेगरी CAQ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, उसमें कट ऑफ कम हो जाएगा। कम निशानात पर, कम मार्क्स लाने पर भी MBBS में और BDS में आसानी से दाखिले मिल जाएंगे। सर, हम नीट की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला वाला जो कोर्स आता है वो MBBS होता है। तो MBBS के ताल्लुक से बताएं कि कुछ कट ऑफ पे मिलेगी सीट? नीट में MBBS, BDS और आयुर्वेदिक BAMS, होम्योपैथी BHMS और यूनानी BOMS में एडमिशन होते हैं। जी MBBS में जो एडमिशन की बात आपने की है, MBBS में एडमिशन 3 कैटेगरीज में है। ए कैटेगरी CAQ मैनेजमेंट कोटा, जी B कैटेगरी MQ मैनेजमेंट कोटा, जी C कैटेगरी NRI कोटा। जी तीनों की फीस अलग अलग है। हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में 3 कैटेगरी है, गवर्नमेंट में सिर्फ CAQ होता है, वहाँ पर रिजर्वेशन है। जी। तो सर, इसी तरह से मैं जानना चाहूँगा कि BOMS हो या फिर उसके बाद आयुष हो, उसके लिए कौन से BDS के लिए क्या रैंक रहेगा? इस बार हम तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना के स्टेट कोटा 85% में MBBS माइनॉरिटी BC मिलाकर 390 तक जाएगा। BDS के 350 तक कभी इम्कानात है। जी उसके बाद 300 से जायद 290-95 तक भी आयुष में BUMS, BAMS, BHMS में आने के इम्कानात हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 720 वाला जो मार्क्स वाला हमारे पास कार्ड रहता है मार्कशीट का, तो उसमें ये बताइए कि जो हद MBBS की दाखिले की है तो वो कौन सी रहेगी? 720 का जो नीट का पेपर होता है, जी
पिछले साल 720 में कई बच्चे 720 लाए थे। जी हाँ। इस दफा देखेंगे हाईएस्ट मार्क्स सिर्फ 686 689 है। जी हाँ। कोई बच्चा 700 भी क्रॉस नहीं किया। करा। उसकी वजह थी कि पेपर टफ था। जी। अब जो टॉपर होते हैं AIR ऑल इंडिया रैंक, सेम मार्क्स पर भी आपको ऑल इंडिया रैंक आता है। जी। तो जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको ऑल इंडिया रैंक रहेगा, मार्क्स रहेंगे। जी। और तजिया ये बताता है कि आपको एक मार्क्स के 200 से 2000 बच्चे मिलेंगे। अच्छा। सेम मार्क्स से 2000 ही बच्चे हैं। जी। जैसे अगर इस बात का हम उम्मीद तजुर्बा करेंगे जी। तो 350 से 400 के बीच में 1,05,000 बच्चे हैं। जी। 300 से 400 के बीच में 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। जी। तो इस तरीके से मार्क्स 50 ही है, जी। लेकिन बच्चे 1 लाख जायद हैं। जी। तो एक मार्क के कितने बच्चे हो जा रहे हैं? जी। तो इस तरीके से ऑल इंडिया रैंक अलग होता है लेकिन मार्क्स सेम होते हैं। जी, यकीनन ये बड़ा जवाब आपके लिए बेहतर है कि अगर आपके सामने आपका रैंक कार्ड है जिसमें आपको मार्क्स भी मिल चुके हैं, लेकिन उसकी तादाद जो है कई गुना ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा है, तो अब अहलियत के अतबार से देखें तो आप उसके मुस्तहक़ हैं, या फिर आपसे जो रैंक रखते हैं उसी मुताबिक से अगर किसी को उसका मुस्तहक़ करार दिया जाता है तो आपकी सीट रायगाह होती। तो सर, जब हम एक ही मार्क्स के कई लाखों की तादाद में रहेंगे तो फिर सीट मिलेगी किसे? जो सीट मिलती है रैंक के लिहाज से। जी। क्योंकि रैंक तो ऑल इंडिया लेवल पर रहता, काउंसलिंग स्टेट लेवल की होती। जी। कट ऑफ में आप ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स सेम रहते। स्टेट की मेरिट लिस्ट, माइनॉरिटी की लिस्ट, उसको देख के हम अंदाजा कर सकते हैं सीट का अलॉटमेंट उसी से आता है। सीट मैट्रिक्स होती है, सीट मैट्रिक्स में हर एक कैटेगरी से। तो सर, ये एक उलझन वाला मामला भी सामने आता है, जब से कि नफ्सियाती वो लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले साल इस मार्क्स पर ऑल इंडिया ये रैंक था, स्टेट में ये रैंक था, अंदाज़ा कर सकते हैं। जी। जैसा एग्ज़ाम होने के पूरी बात की आ जाती है तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, वैसे ही ऑल इंडिया के बाद स्टेट को देखकर अंदाज़ा हो जाना। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता, आप बजाय उलझन में पढ़ने के ज़हनी तौर पर तैयार रहते कि हमको सीट मिलेगी या नहीं। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, तो जो कैटेगरी स्टेट लेवल आती है तो उसके खुलासा करें। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया लेवल पर AIQ है, ऑल इंडिया कोटा 15% सीट, जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जी। इसमें कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं आता। और इसकी काउंसलिंग MCC करता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। वहाँ पर लोकल डोमिसाइल नहीं दिया जाता, ऑल इंडिया कोटा होता है पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% सीट। फिर अगेन 85% सीट जो स्टेट को दे दी जाती है। स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और माइनॉरिटी कॉलेज आते हैं, जो KNR, हर स्टेट की अपनी अलग यूनिवर्सिटी है या डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन है, जो बॉडी रहती है एडमिशन काउंसलिंग कमेटी की, वो करती है। तेलंगाना में KNR UHS कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस वरंगल की है, उसके तहत काउंसलिंग होती है, वही अलॉटमेंट देता है, वही सीट आपको अलॉट करता है। तो सर, मैं ये सवाल करूंगा आपसे कि जैसे कि 15% और 85% का जो डिफरेंस रखा गया है, दो कैटेगरी बनाई गई, तो स्टेट लेवल पर जब 85 के लिए हम आते हैं तो हमारा कट ऑफ वहाँ पे क्या रहेगा? ऑल इंडिया कोटे में तो पूरी इंडिया के बच्चे आ जाते हैं, कट ऑफ बढ़ जाता है। स्टेट का कट ऑफ कम हो जाता है। स्टेट में चूंकि लोकल कैटेगरी होती है, लोकल में यहीं पर पढ़ना 6 से लेकर 10 तक, 11 12 यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ के डोमिसाइल है, नेटिविटी है, तो वही लोग आते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है। हर स्टेट का कंपटीशन अलग है, ऑल इंडिया कोटे का कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सर, इस तनाजुर में हम देखेंगे तो कौन कौन से सीट्स के लिए कौन कौन से रैंक रखा जाएगा खासतौर स्टेट लेवल के लिए? इस बार ऑल इंडिया कोटे में 550 के ऊपर भी जाएगा तो मिल जाएगा। स्टेट कोटे में गवर्नमेंट के अंदर भी कट ऑफ जो है कम हो गया। पिछले साल का जो 650 था वो 500 क्रॉस कर दिया। तो लगभग रैंक में और मार्क्स में आपको 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा। पिछले साल में यह साल में जब कंपेयर करेंगे 80, 90, 95, 100, 105 इतने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा कि इतना रैंक कम हो गया। पिछले साल किसी के 686 थे तो वो ये बार 580 हो गए। तो इस तरीके से आपको कट ऑफ को देखेंगे तो बहुत कम हो गया, खास तौर पर टॉप में 500-600 में कम। फिर सबसे ज़्यादा जो ब्रेक आ रहा है वो 300 से 400 के बीच में। तो सर, यहाँ पे ये सवाल है कि अगर कोई तलबा तालिबात हो या फिर असातिज़ा हो या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके इम्कानात है, उम्मीदें हैं वाबस्ता, तो उनके लिए क्या है? सबसे पहले मशवरा ये है कि वो अपने मार्क्स से तैयारी करेंगे। क्या उनको नीट में MBBS में आएगा, क्या उनको नीट के ज़रिए BDS मिलेगा, क्या वो नीट के ज़रिए आयुष करना चाहते हैं। फिर दूसरा तैयारी एक रहता है रैंक और मार्क्स। अगर उनके पास बजट है, वो पे कर सकते हैं, पेइंग कैपेसिटी है, तो मैनेजमेंट कोटे में जा सकते हैं। अच्छे मार्क्स है
तो बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटे में जा सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, या फिर अगेन वो और कम मार्क्स है सी कैटेगरी में एनआरआई में जा सकते हैं। तो सर एक सवाल ये भी बनता है कि हम अगर देखें रैंक तो हमारे पास है लेकिन क्वालिफाई भी हम है, तो हमारा जो कैटेगरी आएगी वो कौन से रहेगी? हर एक के अलग अलग है। आप देखिए, आप माइनॉरिटी के हैं या माइनॉरिटी कॉलेज चूज करते हैं, वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन नहीं देखा जाता, 100% माइनॉरिटी के रहते, ए में, बी में, सी में। पलट के आप गवर्नमेंट में जाएंगे, वहाँ रिजर्वेशन मिलता, मुस्लिम बच्चे BC में वहाँ पर जाते हैं। फिर पलट के देखेंगे आप, कोई PH कैटेगरी ओपन है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ओपन कैटेगरी और रिजर्वेशन मिलता है, यहाँ पर खाली माइनॉरिटी को मिलता है। यकीनन ये बड़ा अहम बात है कि माहिर तालीम ने बताया कि जो आपका रैंक है उसकी बुनियाद पे आपको सीट मिलेगी, लेकिन सबसे पहले ये करना ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए आप अहल रखते हैं और कहाँ पे आपको दाखिला मिल सकता है, इसकी जानकारी भी आपको होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन के बेस पे कौन से कैटेगरी में आप हैं, तो उसके लिहाज से भी आपको जो है इंतखाब करना है। तो सर यहाँ पर ये मामला सामने आता है कि जब हमारे पास रैंक है, क्वालिफाई हम हो गए हैं, तो हमें कैटेगरी मालूम नहीं होते ना। देखिए, आपको बताया ना मैं, अगर ABC कैटेगरी आप इसमें देखें या फिर सीट मैट्रिक्स में रिजर्वेशन कैटेगरी देखें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी या मैनेजमेंट की कैटेगरी, दोनों को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो काउंसलिंग में जो ज़रूरी असनाद होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जहाँ पे ऑन स्पॉट वहाँ पे देना पड़ता है, तो वो कौन कौन से रहेंगे? तेलंगाना में नीट के ज़रिए काउंसलिंग का तरीका अगर ये होगा, आज की डेट में सबसे पहले KNR UHS स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसको हम स्टेट रैंक या माइनॉरिटी रैंक कहेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग, वो काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फीस पे करना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एक लिस्ट आ जाएगी। एकेडमिक में स्कूल का बोनाफाइड, 10th का मीमो, इंटर का बोनाफाइड, इंटर का मीमो, इंटर की TC, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्टूडेंट्स का, पेरेंट का, और सबसे ऊपर आपका नीट का स्कोर कार्ड और नीट का हॉल टिकट। उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो कंसिडर करेगा। उसके बाद आपको कॉलेजेस को आप करना होगा, चूज़ करना होगा, चॉइस फिलिंग या वेब ऑप्शन, जब आप अपने रैंक के लिहाज से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी, अलॉटमेंट डाउनलोड करके कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। सर ये तमाम तफसीलात की बुनियाद पे हम देखें तो तमाम दस्तावेज़ात हमारे साथ मौजूद होना चाहिए, हमारे साथ ज़रूरी है वो। तो अगर इसमें कोई कमी पेशी हो जाती है तो क्या होगा? सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद, चूँकि यहाँ पर फिज़िकली नहीं है, वेब के ज़रिए ऑनलाइन है, आपको वो लोग कंसिडर नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप अगर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो वो आपको नॉन माइनॉरिटी कर देता है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो वो आपको रिएम्बर्समेंट नो कर देता है। BCA का सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो आपको जनरल कर देता है। तो जो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट में वो कैटेगरी को फुलफिल करेंगे और वो सर्टिफिकेट इनक्लोज करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद वेरिफिकेशन ऑफिसर उसको कंसिडर करके वेरीफाइड रिपोर्ट आएगी, उसी की बुनियाद पर आप ऑप्शन दे सकेंगे। तो सर ये नीट में ये बड़ा नाजुक वाला मसला नहीं है? आपको तरीक़ेकार से वाकिफ़ होना है, तमाम सर्टिफिकेट रेडी कर लेंगे तो आ जाएगा। ये नहीं कि आप रेसिडेंस निकाल ले रहे, आप जात सर्टिफिकेट निकाल ले रहे, EWS सर्टिफिकेट निकाल ले रहे। लोग क्या होते हैं, मुश्किल नहीं है, हर चीज़ निकाल, जबकि उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। आपको आपका रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, वही रखिए। जात सर्टिफिकेट काउंसिलिंग में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो कॉलेज में एडमिशन के बाद पूछते हैं। बाद बच्चे 200 मार्क्स है, जात सर्टिफिकेट निकाल ले रहे, EWS निकाल रहे, BCE निकाल रहे, सब चीज़ें गलत है। आप अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से वही चीज़ें रेडी रखिए। माहिर तालीम का कहना है कि अगर आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो काउंसलिंग के जो दस्तावेज़ात है, जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट्स के, वो जो है सीरियल वाइज रहे, चेकलिस्ट बना लें उसकी, आप उसके बाद अपलोड करें, फिर वो कॉपी सबमिट करें। तो सर आप इस प्रोग्राम के तहत आप कोई मशवरा देना चाहेंगे? मैं प्रोग्राम के ज़रिए नीट में शरीक होने वाले तमाम तलबा को और सरपरस्तों को मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले वो अपना ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स देखें, और उनके मार्क्स अगर 390 के अबव हैं तो वो ए कैटेगरी की तैयारी करें, 350 के अबव हैं तो BDS की तैयारी करें। आपका प्लान बी अगर रिपीट करने का है, ड्रॉप करना है, फुल ड्रॉप है, पार्शियल ड्रॉप है, तो उसको प्लान बी में रखिए। आयुष में जाइए,
आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी में। या आपका ए कैटेगरी होगा, आपके रैंक के लिहाज से होगा। बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटे में वो तलबा जो एफर्ट कर सकते हैं, जो हर साल पे कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। सी में भी वही तरीक़ेकार है। बी और सी के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, काउंसलिंग भी अटेंड करना होता है। कॉलेज नहीं बल्कि सिर्फ यूनिवर्सिटी सीट अलाट करती है, अलाटमेंट के साथ ही आपको कॉलेज जाना होता है। तो ये थे आज के सवालात जिस पे जो है माहिर तालीम ने तफसील से बयान किया है और आपको वाकिफ़ करवाया, आपको मशवरा दिया है। काउंसलिंग से पहले जो दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, कौन कौन से दस्तावेज़ात होते हैं और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, किस तरह का लिहाज रखा जाएगा, क्या एहतियात बरतना चाहिए और कौन से कोर्स के लिए आप अहल हैं, उसका भी जायज़ा आपको खुद लेना है। और रिजर्वेशन के बेस पर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ABC जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उसके लिहाज से भी आप दाखिला मिल सकता है। काउंसलिंग से पहले अगर आप और मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में क्वेश्चंस लिखें और साथ ही साथ रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MME से मुलाकात करें, तफसीलात हासिल करें और अपने रास्ते को आसान बनाएं और अच्छे मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी पर प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।